हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ प्राचीन संस्कृति जो हमारी है, ये है परमंडल में। कितना खूबसूरत दृश्य है। बड़ी ब्राह्मणा कहाँ से? और यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ कि यहाँ पे इतिहास है हमारे पांडवों का, महाभारत काल का। तो ये यहाँ से रास्ता जा रहा है जो महाभारत काल में पांडव यहाँ से आए थे और इस गुफा से वो निकले थे। तो मैं गुफा के दर्शन कराता हूँ। बैठ जाओ। तो ये इनकी गुफा है। इधर भी जाओ। ये देखिए, ये बहुत प्राचीन गुफा है। और ये हमारे भाई बंधु आए हैं यहाँ पे। और ये जय भोलेनाथ। ये क्या है? फोटो के साथ माता की दीवार में जो लगा है लाल लाल नहीं। और ये साथ में गुफा थे, आते अंदर से। नारायणा, ये हमारी गुफा है। डोरी नहीं मिले ना, हम बताता हूँ। ज़्यादा आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसमें लगा दिए। तो अब हम यहाँ के जो महाराज पंडित जी हैं उनसे इनका इतिहास पूछेंगे। तो ये हमारे भगत आए हैं यहाँ पे। जय चंडी। और ये हमारे सबसे बड़े भैया। तो आप लोगों ने गुफा के दर्शन कर लिए। तो अभी हम यहाँ के महाराज पंडित जी से पूछते हैं इसका इतिहास। तो पंडित जी जय बोले। जय बोले। कल पंडित जी ठीक हो? गुरु कृपा। तो पंडित जी आप हम तो चलो पहली बार यहाँ पे आए हैं, आप मुझे यहाँ बताइए इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास है पहला हरिद्वार। पहला हरिद्वार जो जम्मू में हमारे पहला हरिद्वार है ये। ठीक है। पहला हरिद्वार जाने के उस हरिद्वार से भी ये पहला हरिद्वार है जहाँ हमारे पितरों के पिंडदान होते हैं। तो पांडव भी आए यहाँ पे, कृष्ण भगवान भी आए, पितरों का पिंडदान करने आए थे। तो पिंडदान करना था मत्स्या को। तो मत्स्या में पड़े थे 15 दिन। तो 15 दिन जंगल में कहाँ रहना था फिर। तो फिर उन्होंने देखा ये मिट्टी का पहाड़ है, ये पत्थर नहीं मिट्टी है। आप भी इसको खोदोगे ना 10 साल में अंदर तक ले जाओगे। तो शक्तियाँ थी। उन्होंने फिर 15 दिन जहाँ पे काटे। 15 दिन मत्स्या यहाँ पे मत्स्या का इंतजार किया उन्होंने। मत्स्या नहीं आया तो मत्स्या को श्राप दे दिया, अभी जा, अभी कलयुग में तेरा मानता नहीं होगा। अच्छा जी। तो कलयुग में उसका मानता कौन करता है? पुरानी माइयाँ करती थी, पुराने भक्त करते थे। मत्स्या आती थी, बच्चों को लेके जाते थे, पूजा करते थे अपने पितरों की। अब कौन करता है? समय नहीं है लोगों के पास। तो पंडित जी इस गुफा का क्या इतिहास है? ये पांडवों की गुफा है, वही तो बता रहे हैं। ये यहाँ से जो कहते हैं यहाँ से रास्ता कहाँ निकलता है फिर जी? ये कहाँ निकलेगा? ये तो उन्होंने अपने रहने के लिए रैन बसेरा बनाया है, रहना बसेरा बनाया है। कहीं नहीं निकला है ये गुफा। जैसे ये शेड बनाया ना जी जी, ये पूरा गुफा था। ठीक है। ये जो किचन है उनका किचन है पांडवों का। अच्छा, ये किचन वहां तक था, वो जहाँ तक माता का चुनरी है। ठीक है। ये गिर गया है। अच्छा अच्छा, फिर हमारे गुरुजी ने इसको लेंटर का आकार दिया है। ठीक है। आप अब अंदर जाकर देख सकते हो, अभी भी गुफा का थोड़ा किचन का बचा है। अच्छा, जो पहाड़ होगा ना जी जी, वो गुफा का किचन का थोड़ा आकार है। बाकी जो लेंटर है, दीवार है, वो हमने डाला है इसके ऊपर। ये इनकी किचन है। आप लेंटर देखिए पहाड़ भी है और थोड़ा अभी इसको बचाने के लिए लेंटर डाला गया है। और ये इनकी किचन है। एक किचन वहां तक था, उस जमाने की गिर गया है, थोड़ा इसको मॉडिफाई किया गया है। ये पूरा गुफा था। ये जैसे नक्शा दिख रहा है ना आपको, पूरा गुफा था ये गिर गया है। तब जाके ये जगह भर गई है। पहले इतनी नहीं थी ये जगह भरी। इसको गिरे आज 10-12 साल हो गए। इसमें हमारे 2 साधु मर भी गए थे।
जब ये गुफा गिरी तो गांव वालों को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि तब जंगल था। 12 साल की बात सुना रहा हूं मैं आपको, 12 साल पहले की बात। तब मैं बहुत छोटा था। तो गांव वालों को मालूम नहीं पड़ा, 1 हफ्ता अंदर बंद रहे इसके, जिसमें खाली एक ही बचा था, 2 तो खत्म हो गए थे। वो भी कैसे बचा, उसको फटाफट अमृतसर लेकर जाना पड़ा, फिर जाके बचा वो, नहीं तो वो भी बाबा मर गया था। क्योंकि 1 हफ्ता बंद रहे ना, इसके नीचे दबे रहे वो। अब जिंदा कौन रहा, जो बिल्कुल अंदर बैठा था। और जो पहाड़ में ही दब गया, वो कहाँ से जिंदा होगा। तो यहाँ पे आप आए हो, आप नहीं आए हो, आपको इन्होंने बुलाया है। परमंडल ऐसा धाम है, 12 साल में चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो मकोड़ा है, चाहे वो पेड़ है, कोई भी है, सब में जान है। तो वो सबको जान को ये परमंडल धाम पुकार लगाता है। क्या लगाता है? पुकार लगाता है, भाई मेरे पास आ। फिर इधर आता है वो, नहीं तो मर के तो आना ही आना है, मर के तो आना ही आना है। ये सच्ची बात, हकीकत बात है। सही बात है पंडित जी। जीते जी नहीं आएगा, मर के तो आएगा। लेकिन फिर भी 12 साल के बाद ये आपको आवाज लगाती है, भी मेरे पास आ तू। इसको परमंडल को काशी विश्वनाथ सुना है? जी जी। काशी का छोटा भाई भी बोलते हैं, इसलिए इसको छोटा काशी बोलते हैं। गंगा माई की बड़ी बहन थी देवका। गंगा माई तो छोटी है, उससे भी एक बड़ी गंगा थी। पंडित जी एक मिनट, एक सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ गंगा कैसे निकली थी? यहाँ पे गंगा निकली है, इसका इतिहास? इसका इतिहास, शंकर जी ने मैया पार्वती को आदेश दिया, भी माते भी तू गंगा का रूप ले। तो ये पांडवों के लिए लिया? नहीं, ये हमारे पितरों के लिए लिया है, हमारे देवताओं के लिए। ये महाभारत काल से पहले की गंगा है? हाँ, ये आपको बता तो रहे हैं भी, भगीरथ का जन्म भी नहीं होया होगा। अच्छा। ये तब की गंगा बह रही है आपकी। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है इसके बारे में। देवका माई, देवका जाने कोई वस्त्र नहीं पहना है उसने, कोई वस्त्र नहीं पहना है, एकदम जैसे नागा साधु होता है ना, ऐसे देवका माई का रूप है। इसलिए वो नहीं दिखती है। गुप्त क्यों बोलते हैं उसको? इसलिए वो गुप्त रहती है। गंगा माई का आपको रूप पूरा दिख जाएगा कि अपने मुख से धार निकाल रही है, शंकर जी के जटों में बैठी है, मगरमच्छ की सवारी में बैठी है। लेकिन देवका माई का आपको रूप नहीं मिलेगा। अगर आपको उसका रूप चाहिए तो आपको उसका भजन करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको अपना रूप दिखाएगी। देवका आती है, देवका माता रात के 1:30 बजे आएगी और 1:30 बजे चलती है रात को। जितना भी पानी आता है आपके, ये डोडा, भद्रवा, मेंढर तक। मेंढर तो सुना होगा, मेंढर सुना है किसी ने? मेंढर से भी आगे, वहां से भी आगे गया हूं मैं, उससे भी आगे फिर चाइना। 3 बॉर्डर पड़ते हैं उधर, तीनों बॉर्डर के मैं आगे पीछे होकर आया हूं। उधर हमारा एक अखाड़ा है, जूना अखाड़ा मेंढर में, जहाँ बूढ़ा अमरनाथ भी पड़ता है। उधर से ये पहाड़ों को चीरती चीरती यहाँ तक आई है। और यहाँ से कहाँ गई है मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम है। अब किसी से भी इधर पूछ कर देख लो। पर जब आप हमारे शास्त्र पढ़ोगे तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये प्रयागराज में मिलेगी। आप प्रयागराज में गुप्त गंगा माई प्रयागराज में मिलेगी, कुरुक्षेत्र में मिलेगी। हम गया हूं ना, हम होकर आया हूं। नहीं तो आप निकाल के इसका इतिहास पढ़ सकते हो। धन्यवाद गुरु जी। हाँ।